नमस्कार बच्चों, आज हम शुरू करेंगे अध्याय 2 जिसका शीर्षक है संगति का प्रभाव। संगति किसे कहते हैं बच्चों? साथ, किसी भी व्यक्ति का साथ होना। अब संगति यहाँ पर साथ तो बता दिया, लेकिन क्या कहना चाहते हैं लेखक कि हमें हमेशा अच्छे लोगों की संगति करनी चाहिए, अच्छे लोगों का साथ करना चाहिए, क्योंकि जैसी हमारी संगति होगी वैसा ही प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ेगा। तो यहाँ पर कवि ने लेखक ने क्या शीर्षक दे दिया? संगति का प्रभाव बताया है। अब हम देखते हैं कि कैसे हम अच्छी संगति में रह सकते हैं और अच्छी संगति में रहने का क्या प्रभाव पड़ेगा, बुरी संगति का क्या प्रभाव पड़ेगा। अब ये शुरू करते हैं हम पाठ। बहुत अच्छी कहानी है, इससे बहुत अच्छी हमें सीख मिलने वाली है। एक पेड़ की खोखल में कुछ तोते रहते थे। खोखल कहते हैं जो पेड़ में की शाखा में खाली स्थान होता है, उसको कहते हैं खोखल। उसमें कभी कभी पक्षी रहा करते हैं। तो दो तोते रहते थे। एक दिन किसी चिड़ीमार की नज़र उन पर पड़ी। चिड़ीमार शिकारी की नज़र उन पर पड़ी। उसने रात में पेड़ के नीचे भीगे दाने बिखेर कर जाल बिछा दिया कि तोते देखेंगे तो सुबह उठकर उसको खाने के लिए आएंगे। और उसने उन्हें पकड़ने के लिए क्या किया? जाल बिछा दिया। सुबह होने पर तोतों ने दाने देखे तो वे उन पर टूट पड़े, क्योंकि रात भर के भूखे थे। उनमें से दो तोते जाल में फंस गए। चिड़ीमार ने उन्हें पकड़कर क्या किया? थैले में बंद कर दिया, क्योंकि वो तो उसने दाने किस लिए बिखेरे थे कि तोते कोई ना कोई तो जाल में फंसेंगे। तो दो तोते फंस गए और क्या किया? उन्हें थैले में बंद कर लिया और अपने घर ले आया। तो वो तो अपने मकसद में कामयाब हो गया। घर आकर चिड़ीमार ने दोनों तोतों के साथ क्या किया? उन्हें पिंजड़े में डाला और उन्हें बेचने के लिए बाजार में ले गया। उनमें से एक तोते को एक साधु ने खरीद लिया और दूसरे को एक चोर ने। तो अब इस बात से हमें पता लगेगा कि जिस तोते को साधु ने खरीदा वो तोता कैसे व्यवहार का हो गया, और जिस तोते को चोर ने खरीदा उस तोते का व्यवहार कैसा हुआ। तो यहाँ हमें अब आगे पता लगेगा कहानी पढ़कर कि संगति का प्रभाव हमारे जीवन पर कैसे पड़ता है। साधु के आश्रम में तोता हर रोज साधु महात्माओं के उपदेश सुनता था, यानी अच्छी अच्छी बातें उसके कानों में पड़ती थी और जो वो सुनता था वही वो सीखता था। वहाँ रात दिन राम नाम की चर्चा होती रहती थी, भजन कीर्तन पूजा पाठ होता रहता था। धीरे धीरे तोते ने भी वह सब सीख लिया। आप जानते हो ना कि तोता मनुष्य की तरह बोल सकता है, तो धीरे धीरे उसने वही कुछ बोलना सीख लिया। अब वह स्वयं भजन कीर्तन करने लगा। जब आश्रम में कोई नहीं रहता तब भी वह राम नाम की रट लगाए रहता था, क्योंकि उसको आदत पड़ गई थी। हर समय वो ईश्वर के नाम की रट लगाता था। अब दूसरी तरफ देखिए क्या हुआ। उधर दूसरा तोता वह सब सीखता रहा जो चोर और उसके परिवार वाले बोला करते थे। तो आप समझ सकते हैं कि चोर तो अच्छा व्यक्ति नहीं होता, उसके परिवार का माहौल भी, वातावरण भी ऐसा नहीं था। तो चोर जिस तरह की बातचीत करते थे, लूट लो, पकड़ लो, मार लो, मत जाने दो, छोड़ो मत, बस वही बात उसके कानों में पड़ती थी और वो तोता वैसी ही भाषा बोलता था। लोग एक जैसी गंदी भाषा बोलते थे, तोता भी वही बोलने लगा। पकड़ो पकड़ो, जाने ना पाए, अरे दौड़ो दौड़ो, घर घेर लो, मार लो, लूट लो। किसी अजनबी को देखते ही वह ऐसे ही धमकी भरे अपशब्द बोलने लगता था। जब भी कोई अतिथि उनके घर आता या आसपास से कोई व्यक्ति गुजरता तो तोता इसी तरह के शब्द बोलता था। अब क्या हुआ? एक दिन एक यात्री उधर आ निकला। उसने गांव में जैसे ही कदम रखा तो तोते की नज़र उस पर पड़ी। वह चिल्लाने लगा, पकड़ो पकड़ो, जाने ना पाए, अरे दौड़ो दौड़ो, घेर लो, मार लो, लूट लो। अब क्यों उसने ऐसे तोते ने बोला? क्योंकि उसे तो सिर्फ यही शब्द बोलने की आदत थी। यात्री ने सुना तो वह तुरंत सावधान हो गया। उसे ये नहीं पता लगा कि ऐसे शब्द कोई व्यक्ति बोल रहा है या तोता। और जेब से तुरंत उसने क्या निकाली? अपने रक्षा के लिए, अपने बचाव के लिए पिस्तौल निकाल ली। पर जब उसने देखा कि यह तो कोई तोता है तो उसका डर सारा गायब हो गया कि तोता मेरा क्या बिगाड़ सकता है। तब उसने पिस्तौल वापस जेब में रख ली और अपनी राह ली, यानी जिस रास्ते वो जा रहा था बिना डरे आगे बढ़ गया।
तोते के शब्द अब भी उसके कानों में गूंज रहे थे और वो आश्चर्यचकित था कि एक तोता इस तरह के शब्द कैसे बोल सकता है। तोते की आवाज़ सुनकर चोरों ने अपनी अपनी झोंपड़ियों से झांक कर देखा कि कौन जा रहा है, पर उन्होंने यात्री को पिस्तौल निकालते देख लिया था। अब चोर भी सावधान हो गए थे तोते की आवाज़ सुन के कि अगर कोई यात्री ऐसा होगा जिसके पास बहुत धन दौलत होगी तो हम उसे लूट लेंगे। लेकिन देखा यात्री के पास तो पिस्तौल थी, तो वो डर गए और बाहर नहीं निकले। अतः उन्होंने उस पर हाथ नहीं डाला। हाथ नहीं डालना मतलब कुछ उससे लूटपाट नहीं की। चलते चलते यात्री साधु के आश्रम की ओर जा निकला। जैसे ही साधु के तोते की नज़र उस पर पड़ी, वह बोल उठा, आइए राम जी, पधारिए राम जी, सीताराम, राधे श्याम, आइए दर्शन कीजिए, प्रसाद पाइए, विश्राम कीजिए, सीताराम, राधे श्याम। अब देखा जो साधु की संगति में रह रहा था तोता, उसने कितनी अच्छी अच्छी बात, प्यारी प्यारी बातें की। अब ये सुनकर जो यात्री था वो फिर आश्चर्यचकित हो गया कि एक तोता कैसी भाषा बोल रहा था और दूसरा तोता कैसे शब्द बोल रहा है। तोते के स्वागत भरे शब्दों को सुनते यात्री बहुत खुश हो गया और वो बिना झिझक बिना डरे आश्रम के अंदर चला गया। आश्रम में साधुओं ने उसका बहुत सत्कार किया, उसे पानी पिलाया, उसे पके फल खाने को दिए। यात्री की भूख प्यास और थकान दूर हो गई। वह उनसे बातें करने लगा। यात्री ने एक साधु को आप बीती सुनाई। उसने पूरे दिन भर का किस्सा सुनाया कि आज मेरे साथ क्या हुआ। आप बीती कहते हैं जो अपने पर घटित हुआ था दिन भर। उसने बताया कि एक तोते के कारण उसकी जान जाने वाली थी, इस दूसरे तोते के कारण उसे नया जीवन मिला। नया जीवन कैसे मिला कि उसे खाने पीने का सामान मिला, थकान उसकी दूर हुई और अच्छे अच्छे शब्द सुनने को मिले, तो उसका जीवन सफल हो गया। दोनों तोतों के स्वभाव में इतना अंतर क्यों है, ये बात उसने साधु से पूछ ही ली, क्योंकि यात्री नहीं समझ पा रहा था कि दो तोतों में इतना अंतर कैसे है। साधु ने समझाया, यह संगति का प्रभाव है। वह तोता डाकुओं के साथ रहता है, जो कुछ देखता सुनता है वही बोलता है। यह तोता हमारे आश्रम में पला है, भगवान का रोज नाम सुनता है, उन्हीं का भजन सुनता है, उन्हीं की कथा, इसलिए इसकी भाषा में डाकुओं के शब्द आ ही नहीं सकते। तो देखा बच्चों आपने, तोता अच्छा कैसे बना, क्योंकि वो अच्छी संगति में रह रहा था। यात्री ने कहा, पर श्रीमान जी, इस तोते की बोली में भी बड़ी मिठास है। वह तोता तो बहुत कर्कश बोलता था। कर्कश किसे कहते हैं बच्चों? बहुत कठोर वाणी, बहुत रूड होकर बोलता था वो, तो उसे कर्कश वाणी लगी तोते की। तो क्या जवाब दिया साधु ने? साधु ने कहा, मन में प्यार हो तो बोली में अपने आप मिठास आ जाती है। ये बात सच है बेटा। यदि हम किसी से आत्मीयता से बात करते हैं, अपनेपन से बात करते हैं, तो हमारी वाणी में मिठास आ ही जाती है। हम विनम्रता से बोलना सीख जाते हैं। और यही उस तोते के साथ था जो साधु की संगति में रहता था। आश्रम के वातावरण में क्या था? प्यार ही प्यार था। सब एक दूसरे का मान सम्मान करते थे। यात्री ने कहा, वह तो मैं भी देख रहा हूँ। साधु समझाने लगा, देखो, बुरी संगति से जितना दूर रहा जाए उतना ही अच्छा है। तो ये सीख तो बच्चों आपको भी लेनी है कि हमेशा बुरी संगति से दूर रहना है। बेर के झाड़ के साथ यदि केले का पेड़ हो तो बेर के कांटे क्या करते हैं? केले के पत्तों को भी चीर देते हैं। इसी तरह यदि हम किसी बुरे व्यक्ति के साथ रहेंगे तो वो जो हमारे अंदर अच्छे गुण हैं उनको भी नष्ट कर देगा। जिस दुकान पर सुगंधित तेल, इत्र, अगरबत्तियां मिलती हैं, उसके सामने से गुजरोगे तो क्या होगा? तुम्हारा ध्यान बरबस दुकान की ओर चला जाएगा। तो यदि तुम अच्छा व्यवहार करोगे तो लोग तुम्हारी तरफ आकर्षित होंगे। कूड़े के ढेर के सामने से गुजरोगे तो क्या होगा? मुंह पर रुमाल लगाना पड़ेगा। इसलिए संत कबीर ने क्या कहा है? कबीरा संगत साधु की। कबीरदास जी कहते हैं कि यदि साधु की संगति में रहोगे, हरे और की व्याध कहते हैं पीड़ा, तो वो दूसरों की पीड़ा को भी हर लेता है। संगत बुरी असाधु की। और यदि असाधु बुरे व्यक्ति की संगति में रहोगे, आठों पहर उपात, तो आठों पहर तुम हमेशा कोई ना कोई उत्पात, अत्याचार, शरारत की बात ही सोचते रहोगे।
यात्री ने साधु के चरण छुए और आगे बढ़ गया। तभी तोते का मधुर स्वर सुनाई पड़ा, राम राम, फिर पधारिए, राम राम। उसको इस तरीके से तोते ने विदा किया। तो देखा बच्चों आपने कितना अच्छा अध्याय था, संगति का प्रभाव। तो आपने इस पाठ से क्या सीखा कि हमें हमेशा अच्छे लोगों की, सज्जन लोगों की संगति में रहना चाहिए। चलिए तो शुरू करते हैं बच्चों। अभ्यास प्रश्न। सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। चिड़ी मार के जाल में कितने तोते फंस गए थे? 1 2, कितने? 2 तोते फंस गए थे। चिड़ी मार ने तोतों का क्या किया? उन्हें अपने घर के पिंजड़े में रख लिया, उन्हें एक धनी सेठ को बेच दिया, एक तोते को एक साधु को तथा दूसरे को एक चोर को बेच दिया। चोरों ने यात्री पर हाथ नहीं डाला क्योंकि उन्होंने यात्री को पिस्तौल निकालते देख लिया था। अब करते हैं सेकंड प्रश्न, रिक्त स्थान। कोष्ठक से सही शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरिए। धीरे धीरे तोते ने भी क्या करना सीख लिया था? भजन करना। जो साधु की संगति में था उस तोते ने। चिड़ी माँ ने उन्हें पकड़कर क्या किया था? थैले में बंद कर दिया था। नंबर 3, वह राम राम की क्या करता? रट लगाए रहता। मन में प्यार हो तो बोली में भी मिठास आ जाती है। नंबर 5, यात्री ने साधु के चरण क्या किए? छुए और आगे बढ़ गया। अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। एक ही वन के 2 तोतों के स्वभाव में बड़ा अंतर क्यों था? क्योंकि दोनों तोतों की संगति अलग अलग थी। एक को साधु की संगति मिली और एक को चोर की संगति मिली, इसलिए दोनों के स्वभाव में अंतर था। यात्री ने पिस्तौल क्यों निकाल ली? क्योंकि जो तोता चोरों के संगति में था उसने यात्री को देखते ही क्या बोलना शुरू कर दिया? मारो मारो, पकड़ो, घेर लो, दौड़ो दौड़ो, जाने ना पाए, इस तरह के शब्द बोल रहा था। तो यात्री ने तुरंत पिस्तौल निकाल ली अपनी रक्षा के लिए। दूसरे तोते ने कैसा व्यवहार किया? जैसे ही उसने यात्री को देखा उसने कहा, राम राम जी, आइए, पधारिए, इस तरह से उसका स्वागत किया था। आश्रम का वातावरण कैसा था? चारों तरफ प्यार ही प्यार था। बुरी संगति से दूर क्यों रहना चाहिए? बुरी संगति से दूर इसलिए रहना चाहिए क्योंकि जब हम बुरी संगति में रहते हैं तो उसका तो बुरा प्रभाव हम पर पड़ता ही है, साथ ही जो हमारे अंदर गुण होते हैं वो भी धीरे धीरे नष्ट होने शुरू हो जाते हैं। बेर और केले का उदाहरण क्यों दिया गया है? ये समझाने के लिए कि यदि हम बुरी संगति में रहेंगे तो हम अपने अच्छे गुणों को भी खो देंगे। तो ये था बच्चों हमारा आज का अध्याय, जिसको पढ़ने के बाद हमें क्या पता लगा कि संगति का हमारे जीवन पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है, इसलिए हमें सदैव अच्छी संगति के में ही रहना चाहिए। तो ये था बच्चों आज का अध्याय। कल फिर मिलेंगे एक नए अध्याय के साथ। तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग।